विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जदयू अपने प्रखंड और पंचायत स्तर पर सभी कमेटियों की समीक्षात्मक बैठक कर रही है। कहलगांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शिवानंद मुकेश और भागलपुर जिला के जो जेडीयू के जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह वो भी मौजूद हैं और कहलगांव विधानसभा के जो प्रभारी हैं वो लोग भी मौजूद हैं। समझते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर एक्टिविटी हुई है। बेहद चर्चित सवाल आपसे करेंगे, आपकी उम्मीदवारी को लेकर के कमोबेश चर्चा होती है, खासतौर से कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हालांकि ये पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन आपकी उम्मीदवारी पर लगातार चर्चा ये होती है कि शायद शिवानंद मुकेश जी को अगर मौका मिले तो शायद ये बेहतर हो सकता है। तो अपनी उम्मीदवारी को लेकर के आप क्या कहेंगे जनता को खासतौर से? देखिए, मुझे अपने नेता पर विश्वास है और 2021 में मैं माननीय मुख्यमंत्री के उनके कार्य को देख के उनकी पार्टी को ज्वाइन किया था। उस वक्त भी ये मन में शंका थी लोगों की। हमारे साथ जितने 8000 लोग जो पटना गए थे और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो 8000 लोगों ने साक्षी बने थे मेरे इस जनता दल यू में जुड़ने का, सदस्यता की, तो वो साक्षी थे। और आपको विश्वास मानिए, ये तो हमारे नेता का निर्णय होगा और 4 साल में जहां जहां का भी दायित्व पार्टी ने दिया है, वो चाहे खगड़िया जिला प्रभारी हो, बांका जिला प्रभारी हो या कोसी प्रमंडल प्रभारी। कोसी प्रमंडल में दोनों लोकसभा सीट हम जीते हैं। बहुत आदरणीय तिलेश्वर कामत जी और हमारे वहाँ के मधेपुरा के सांसद दोनों वहाँ से जीते। तो निश्चित तौर पे हमने पार्टी के प्रति अपना काम किया और इस भाव से हूँ कि पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को मौका देगी और जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको अवसर देगी। अच्छा, 2 सवाल और करेंगे। इस इलाके में एयरपोर्ट को लेकर के प्रस्तावना कई मर्तबा जा चुकी है। यहाँ के लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट यहाँ से सुल्तानगंज जाने वाला है, इस पर क्या है आपकी राय? राय मेरी नहीं है। देखिए, एक बात करते हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ से, अरे जो चीज कैबिनेट में पास हो गया उसको रिवर्स कर दीजिएगा। यानी मुख्यमंत्री का जो जिस पर सिग्नेचर दस्तखत हो जाता है वो सरकारी दस्तावेज हो जाता है और दस्तावेज में ये लिखा गया कि भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा। अब भागलपुर में एयरपोर्ट बन रहा है, उसमें प्रस्ताव पहला गोराडी का है और गोराडी का ही प्रस्ताव। मीडिया में बात आई नहीं। बहुत चीज आप लोग भी थोड़ा अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं, ये सब है, लेकिन वास्तविकता है कि भागलपुर के लिए ये विचार हो गया है। प्राथमिकता गोराडी है। गोराडी ही रहेगी। पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ आया, 4-5 ऐसे पंचायत थे जो पूरी तरह से डूब गया फसल वगैरह, लेकिन वहां पर राहत की कोई सामग्री नहीं पहुंची। यही मैंने स्थानीय विधायक से भी पूछा था। पूर्वी क्षेत्र गोराडी जो है, मैं खुद दौरा किया था, लेकिन वहां पर राहत की कोई सामग्री नहीं मिली। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद जोगिया गया था, मोहनपुर गया। जिस दिन आप गए तो उससे पहले मैं गया, जमसी गया था, सब जाता हूँ। तो आप ठीक है, आपने समीक्षा की क्या क्या वहां पर। साथ में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी थी, दोनों ने देखा, सारी व्यवस्था देखी। फसल की क्षति बहुत हुई है, इसमें कहीं को दो मत नहीं है कि फसल की क्षति बहुत हुई और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। सभी को फसल क्षति देने की बात हुई है, वो क्षति पूर्ति मिलेगी। और रही बात कि जहां पर दिक्कत हुई थी वो सरकार के माध्यम से, जहां पर लगा किचन चला, जहां पर दिक्कत हुई वो उन्होंने सरकार ने किया। तो जो सरकार के पास व्यवस्था थी उसको देख के ये वहां के जनप्रतिनिधि का भी दायित्व हो जाता है कि वो कैसे चीजों को अपने वरीय पदाधिकारी और उनके पास रखते हैं। क्योंकि आप अगर क्षति बताएंगे नहीं तो उसका आखिर कैसे होगा। तो ये बात हो गई। चलिए, और रही बात आगे के चुनाव की, जहां के जिला अध्यक्ष बता रहे थे, आपको बता दें लोकसभा चुनाव में लगभग एनडीए ने 200 से अधिक विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी। तो आप इसी से आकलन कर लीजिए कि जब हम 200 विधानसभा में आगे चले तो 225 का लक्ष्य तो बहुत साधारण है। लेकिन कभी किसी जमाने में आपके सहयोगी रहे प्रशांत किशोर जी, आज आपको कड़ा चुनौती दे रहे हैं। मैं नहीं मानता। देखिए, प्रशांत जी
अभी पहले बोले कि मुझे कोई मंशा नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, कुछ नहीं, मैं पार्टी नहीं बनाना चाहता, अब बोल रहे हैं पार्टी बना रहे हैं। तो पहले आप अपने स्टैंड पर, शराबबंदी पर भी तो घेर रहे हैं आप। क्या शराबबंदी पर घेर रहे हैं। अरे शराबबंदी देखिए, वो कह रहे हैं पीछे में गांधी जी का फोटो उसके और कहते हैं कि शराबबंदी हम खोलने जाएंगे। आप बताइए, गांधी जी के नैतिकता में उनके इस बात का उल्लेख था कि वो शराब को अच्छा नहीं मानते थे। तो ये तो वही कहे ना कि चाल चरित्र अलग है। और रही बात क्या पार्टी उनके इतना, अगर उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था इतने लोगों को, तो बिहार के किस गांव को उन्होंने विकास करके दिखाया, मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया कि ये गांव को हम बदल के देख सकते हैं? कह देना बहुत है, किताबी बात है। और रहने दीजिए, चुनाव जिताने वाले को रहने दीजिए। क्रूशियल आपका कमेंट लेंगे। आज चूंकि पिंटू जी ने जदयू का सदस्यता भी लिया है, तो आप कैसे देखते हैं पिंटू जी के राजनीतिक भविष्य को? कैसे देखते हैं? देखिए, जो आज के दिन में ऐसा कोई युवा नहीं है जो माने मुख्यमंत्री जी के विचारों और उनके किए हुए कार्यों से प्रभावित नहीं होता। कहीं ना कहीं इनको भी माने मुख्यमंत्री जी छू लेते हैं, चाहे वो बिजली के माध्यम से हो, चाहे सड़क के माध्यम से, कहीं भी तो प्रभावित करते हैं। और ऐसे युवा जिन्होंने अपने मेहनत से अपने को आज खड़ा किया है बहुत सशक्त ढंग से, और अपने को स्थापित किया है। बिरनौत में जिस तरह का इन्होंने एक अपनी ढांचा तैयार किया है, बहुत मेहनत लगती है। और ऐसे कर्मठ एक प्रेरणा स्रोत है हमारे युवा साथियों के लिए भी, कि ऐसे युवा जो अपने मेहनत पर यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बहुत हम लोग को खुशी है, अपार खुशी है। और एक बात बता रहे थे कि इस विधानसभा में, पिछले लोकसभा में हम लोगों ने अजय मंडल जी के चुनाव में लगभग 30,000 से हम लोग कहलगांव विधानसभा लीड किए हैं। और इसलिए भी तो सशक्त ढंग से और मजबूत करने के लिए हमारे विधानसभा प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष महोदय हैं, तो और बेहतर के निरंतर प्रयास हम लोग का जारी है। उसी कड़ी में आज हम लोग की बैठक, आज तो आप लोगों ने बैठक रखी है, और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मैं सुन रहा था कि ये तैयारी है तो बूथ स्तर पर 2025 का विधानसभा जो चुनाव है 2020 से कैसे अलग होगा? क्योंकि बूथ कहते हैं जो जीतते हैं वही चुनाव भी जीतते हैं। नमस्कार। निश्चित रूप से 2020 की आपने चर्चा किया। हम लोग निश्चित पार्टी का जो नेतृत्व निर्मान्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच लक्ष्य रखा है कि 243 में से एनडीए का 225 सीट जीतना चाहिए, और जनता यूनाइटेड का 125 कम से कम हम जीतेंगे, ये लक्ष्य हमको रखा गया है। उसी के तहत आज हम गोराडी में पंचायत अध्यक्षों की प्रखंड कार्यकारिणी की बैठक बुलवाया था, और बैठक हुई। और निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो पार्टी ने लक्ष्य दिया है, वह निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इसलिए कि उस तरह का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है जो सबके बीच चर्चा का विषय है। आप जानते ही हैं, आप खुद दिन रात आप चलाते हैं, कौन सा विभाग बचा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का। इस बार तो और हमने एनडीए और इंडिया का गठबंधन है, डबल इंजन की सरकार है। बिहार का जो इस बार बजट रहा, पूरे भारत में लोगों ने कहा कि यह बिहार का बजट है भारत का। इसलिए निश्चित रूप से हमको शक्ति मिली है। आप लोग कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, अगर उससे अधिक हमें विशेष पैकेज मिल गया। आज आप देख रहे हैं 55 हवाई अड्डा मिलने जा रहा है, कितने एम्स मिलने जा रहे हैं, 6 लेन बनने जा रहा है। भागलपुर से आपने देखा कि कई ट्रेन चलने जा रही है, नहीं रही। तो ये केंद्र सरकार की भी हमारा सहयोग है। अगर दोनों का सहयोग बरकरार रहा मजबूती के साथ, तो लक्ष्य निश्चित रूप से 2025 में 225 का लक्ष्य है, वह निश्चित रूप से पूरा होगा, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्या उत्साह भरे यहाँ के लोगों में? चूंकि पिछली मर्तबा तो आपके प्रत्याशी पिछड़ गए थे और हार भी हुई थी, लेकिन 2025 का एक बड़ा लेसन, बड़ा टास्क है। कैसे उत्साह भरे, कैसे यहाँ से सपोर्ट, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? जी प्रणाम। सबसे पहली बात ये जान जाइए कि कार्यकर्ता से लेके जनता तक सभी को ये बात पता है कि विकास का मतलब है नाम नीतीश कुमार, नौकरी का मतलब नीतीश कुमार। तो ऐसे भी जनता और कार्यकर्ता सारे लोगों में उत्साह है नीतीश कुमार के प्रति। हम लोग
राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार आए हैं कि अब आगामी मिशन जो 2025 है तो एनडीए का लक्ष्य है 225 सीट, यानी 225 में जो चुनाव होना है 225 सीट पे हम लोग को तैयारी करना है। तो इस उद्देश्य से हम लोग आए हैं कि हम लोग वैसे दल के कार्यकर्ता हैं कि हम लोग शर्म नहीं कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के माने कार्यकर्ता हैं, जनता दल यूनाइटेड के आदमी हैं। हम लोग कहीं भी चौक चौराहे पे हम लोग कहीं भी सरकार के विकास योजनाओं को बता सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता थोड़ा सा शर्मिले होते हैं, बात समझ रहे हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, गैर जो अदर पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उसके तरह हुड़दम नहीं होते हैं। तो हम लोग आए थे आज प्रखंड में बैठक करने के लिए, और बैठक करके हम लोगों ने जो पार्टी का निर्देश है उसके तहत में कार्यकर्ताओं को जागरूक किया, कार्यकर्ताओं में जोश भरा कि भाई आने वाला समय में हम लोग जो है अब विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। चाहे एनडीए का उम्मीदवार तो होना ही है, चाहे वो बीजेपी का हो कि जेडीयू का हो, वो तो राष्ट्रीय नेताओं का काम है। हम लोगों का काम है तैयारी करना, और यहाँ के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि भारी मतों से आने वाला समय में हम लोग जीत हासिल करेंगे। पिंटू जी हैं, कल तक सामाजिक कार्यकर्ता थे लेकिन अब ये राजनीतिक कार्यकर्ता है। नीतीश कुमार के अच्छे कार्यों को लेकर के जैसा कि शिवानंद सर ने कहा कि वो कहीं ना कहीं उनसे आकर्षित हुए और आज जदयू की सदस्यता आपने ले ली। चुनाव से ठीक पहले आपने एक बड़ी जिम्मेदारी बड़ी पार्टी के कंधे पर ले ली है। विधानसभा चुनाव में क्या करने जा रहे हैं? मैं जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हूँ। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं बहुत बखूबी निभाऊंगा और कहलगांव विधानसभा में अप्रत्याशित जीत दर्ज करके दिखाऊंगा। युवाओं के लिए क्या कुछ करिएगा? युवाओं को नीतीश कुमार जी के कामों को गिनाऊंगा और उनके बीच जाके बताऊंगा कि जो हमारे नेता ने किया आज पिछले 19 सालों में जो काम किए उस सबको बताऊंगा, और इस सब से प्रभावित होकर मैंने भी पार्टी ज्वाइनिंग किया। जहां तक हो सकता है हमसे पार्टी के लिए काम करूंगा। देखिए, तो समीक्षात्मक बैठक में एक सदस्यता भी मिली है जो पिंटू कुमार आज से जदयू के कार्यकर्ता हो गए हैं। लिहाजा इस बात को देखना दिलचस्प होगा कि कहलगांव विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले की जो तैयारी है वो विधानसभा चुनाव में कितना ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन लाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।